टॉपिक क्या है हमारा, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। कोई नंबर्स है, सपोज आपको दे देना जीरो कब आएगा किसी भी संख्या में, जब क्या होगा 5 के साथ क्या होगा, इवन नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए। इवन नंबर मतलब सम संख्या, ठीक है, तब आएगा जीरो। अब 5 के साथ अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, 5 ही आता है। ऑड मतलब विषम संख्या, समझ गए, विषम संख्या। अब देखो सपोज मैं क्या है आपको पूछा जाए 82 गुणा के 25, ठीक है, इसमें कितने 5 हैं, तो आप क्या करोगे 5 गुणा के 5, ठीक है। अब बोला जाए कितने जीरो आएंगे इसमें, तो कैसे आएंगे जीरो, देखो 5 के गुणा के 5, 5 के साथ क्या गुणा होना चाहिए, सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या होता है, तो 2 से विभाजित हो जाए। तो 5 गुणा के 5 मतलब मेरे को क्या चाहिए, 2 चाहिए या 4 चाहिए, कुछ भी हो। तो इसको अगर फैक्टर करेंगे 82 को तो कितना आएगा, 2 चौको 8, 2 एकम 2, है ना। 82 आ रहा है तो कितने मिल रहे हैं, इसमें तो आ नहीं रहा 2 का, तो कितने 2 मिल रहे हैं 1। तो मतलब कि एक वाला 2 हमें नहीं मिल रहा है, इसका फैक्टर बन रहे 2 गुणा के 41, समझ रहे हो। तो कितना है, जितने 5 के साथ क्या इवन नंबर का मल्टीप्लाई है उतने जीरो होंगे। तो देखो 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जीरो आ गया एक। लेकिन इस 5 के साथ के लिए हमारे पास 2 नहीं है, ना ही कोई सम संख्या है, तो मतलब इस 5 का यूज़ नहीं होगा, समझ गए। तो कितने शून्यों की संख्या आएगी इसमें, इसको सॉल्व करने में सिर्फ कितने, एक शून्य की संख्या की, मतलब लास्ट नंबर पे इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, कितने यहाँ पे सपोज 4 5 6 जो भी आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके शून्यों की संख्या, जो लास्ट में जो नंबर आएंगे ना जीरो, वो पूछ रहा है वो। तो कितने जीरो आएंगे, सिर्फ एक जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ सिर्फ 2 ही कॉमन है। और 2 जब किसी 5 के साथ क्या हो, किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई हो, सम संख्या का मल्टीप्लाई हो, तभी हमको जीरो मिलता है। तो क्वेश्चन का यही कह रहा है कि सम संख्या, इसमें क्या शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ एक ही होगी। देखो यकीन नहीं आया तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 25 दूनी 50 हो गया, कितना बचा 5, 25 8 200, और कितना हो गया 205। तो कितने शून्य आ गए, आगे वाले शून्य से मतलब नहीं है, पीछे वाले शून्य से मतलब है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है कि ये आपको नंबर्स दे दिए, इसमें बोला है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। शून्यों की संख्या मतलब लास्ट वाले, बीच वाले शून्य से लेना देना नहीं है हमारा। तो देखो पहले हम 5 वाले नंबर को देखेंगे, 5 वाले नंबर कितने 75, ठीक है, और क्या है 2250, समझ गए। अब देखो 2 वाले देखो 56 है, ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, मतलब कि 2 के हमारे पास भरमार है। आप इसका फैक्टर करके निकाल सकते हैं कितने 2 चाहिए, ठीक है। अब देखो 75 को कैसे लिखूँगी, 25 3 75 हो गया। इसको कैसे लिख लूँगी, लिख सकती हूँ, है ना, 225 10 आएंगी 200, 2250, ठीक है। अब 25 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 गुणा के 5 हो गया। अब यहाँ पर 225 को कैसे लिखते हैं, 25 गुणा के नमक, 25 नमक क्या होता है 225, और 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुणा के 2। अब देखो 25 को कैसे लिख लेंगे फिर, 5 गुणा के 5, क्या लिख लेंगे 5 गुणा के 5 हो गया। अब कितने शून्यों की संख्या है, तो जितने 5 होंगे उतने ही हमें इवन नंबर भी चाहिए, मतलब कहने का मतलब इस ऑप्शन में जितने 5 होंगे वही आपके आंसर आ जाएगा। तो कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये है ना। तो टोटल कितने 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा ए वाला। क्यों आएगा, क्योंकि देखो हमें जब 5 5 है तो हमें 5 ही क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, चाहे वो 2 हो 4 हो 6 हो, ठीक है। एक तो ये बन गया, 5 दूनी 10। अब कितने और चाहिए, 4 5 चाहिए हमें, 2 चाहिए हमें, 1 2 3 4। अब कितने इवन नंबर चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि 1 से तो ये बन गया पूरा, इससे आ गया 0। अब इनमें चाहिए 2 हो या 4 हो, इसमें चाहिए इवन नंबर, ठीक है। तो 4 2 निकल जाएंगे ना, इसका फैक्टर भी करेंगे, चाहे इसका फैक्टर करेंगे तो भी हमको 4 मिलेंगे, 64 को ही कर लो। 2 की तो भरमार पड़ी हुई है, 2 क्या है 2 एकम 2 3 6 और 2 दूनी 4 16, ठीक है, 2 8 16, 2 चौको 8, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। कितने मिल रहे, 1 2 3 4 मिल गए, 4 हो गए 4, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे 10 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो कितने शून्यों की संख्या होगी, 5 शून्यों की संख्या होगी। कौन सी, जो लास्ट से होंगे, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद नंबर्स आएंगे आपके, ठीक है। तो कितने शून्यों की संख्या चाहिए होगी इनमें, इनको मल्टीप्लाई करके 5 शून्यों की संख्या होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए,
ठीक है। अब शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या बोला है, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, 5 को देखेंगे। देखो 2 इवन नंबर चाहिए, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर कितनी है, 12 है, 2 की पावर कितनी है, 9 है, ठीक है। 8 की पावर कितनी है, 9 है। तो हमारे पास 2 तो बहुत ज़्यादा है, ये सम संख्याएँ तो बतेरी पड़ी हुई है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, 5 की ज़रूरत है, तभी जाके तो बनेगा। तो 5 कितना है, ये 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 मतलब कि 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम। तो 5 तो ये हो गए, ठीक है। कितने 5 है, 5 5 है। अभी 10 की पावर 4 है ना। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा के 5, 5 2 पंजे 10। और कितने 4 है, ये इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, क्योंकि 10 2 का ही है बन के, 10 क्या है, 2 गुणा के 5 करके बना है, तो पावर भी बराबर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कितने हो गए, 5 तो ये हो ही गए ऑलरेडी, प्लस 4 ये हो गए, ठीक है। 5 तो ये पूरे हैं और प्लस 4 है, तो टोटल कितने शून्य होंगे, 9 शून्य होंगे। कितने होंगे, 9। मतलब कि हम क्या देखेंगे, सिर्फ 5 देखेंगे और 2 देखेंगे। 2 क्या है, देखो यहाँ पे कितने 9 है, 5 और कितने हैं ये पूरे के पूरे 12, तो काफ़ी है। हमें इवन नंबर बहुत ज़्यादा मिले तो हम सिर्फ कहाँ काउंट करते हैं, सिर्फ 5 वाले को देखते हैं कि 5 कितने, जितने 5 होंगे उतने ही हमारे शून्यों की संख्या होगी। तो 5 कितने हैं, 5 ही हो गए। और कितने हैं, इसको तोड़ के कितना है, 5 की पावर 4, तो कितने हो गया, 9। तो कितना हो गया हमारा टोटल, शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 9 आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 को 100 तक मल्टीप्लाई करने पे शून्यों की संख्या क्या होगी। मतलब इनको कहाँ तक करना मल्टीप्लाई, 100 तक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कभी भी का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से हो और सो ऑन तक चल रहा है, 10 20 30 40 100 तक, हम क्या करते हैं इसमें 5 से डिवाइड देते हैं। इसका फॉर्मूला है n/2, n/5 क्या है, n/5, ठीक है। किससे भाग देते हैं, 5 से। n का मतलब होता है जो लास्ट में नंबर्स दिए हैं। तो नंबर कितना है, 100 में किसका भाग देंगे, 5 का। और देखो ये भाग ना पूरा पूरा जाना चाहिए। देखो 5 चक्कू, जो रिमाइंडर बच गया उसको नहीं लेते, 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 0 आ गया, 20 हो गया ना। मतलब 5/5 आना चाहिए। तो क्या, 5 दूनी 10 और 0 आ गया। अब इसके बाद इस 20 को फिर 5 में भाग देंगे, कितना आया, 5 चक्कू 20, जब तक कि क्या हो। अब फिर क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 5 का, जब तक कि क्या 5 से छोटा क्या ना आ जाए, अंश में ना आ जाए, मतलब कि न्यूमरेटर में 5 से छोटा ना आ जाए, तब तक करते रहना या फिर बराबर के बारे में आना है। तो छोटा आ गया, 5 से छोटा 4, तो टोटल जो ये नंबर है ना इनको प्लस कर लेते हैं, 20 + 4, तो जीरो की संख्या कितने आ जाएगी, 24। ऑप्शन सी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हैं। अगर दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर सपोज आपको कहा गया है शून्यों की संख्या बताइए, अब आपको क्या क्या है, 1 2 3 से कहाँ तक लेना है, 10 तक लेना है। 10 तक बोला है तो n/5, तो 10 का भाग दे देंगे 5 में, कितना आया, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 2/5, 5 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ गए, ये अपॉन में आना चाहिए, लेकिन ये 5 से छोटा होना चाहिए, तब वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 2 3 का मल्टीप्लाई कहाँ तक है, 360 तक है, तो शून्यों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में वही हिसाब है, क्या क्या लिखना है, n/5। n कितना है आपका, 360/5, डिवाइड करो, कितना रहा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 आ गया। फिर 72 का भाग 5 में दो, 5 एकम 5, 5 चक्को 20, फिर कितना आ रहा है, 14 में 5 का भाग, 5 दूनी 10, ठीक है। 4 शेषफल बचा है, उसको छोड़ दो। फिर 2/5 होगा, तो 2/5 क्या है, छोटा हो जा रहा है, इसको नहीं लेना, यहाँ तक हमने काउंट करना है। तो कितना होगा, 4 2 6 और 2 8 और 7 और 1 8, टोटल जीरो की संख्या कितनी होगी, 88। हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप से करना है इन क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि फैक्टोरियल 600 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगर आपको कहा है फैक्टोरियल 5, क्या कहा गया, फैक्टोरियल 5, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 5 × 2 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल का मतलब है कि जो संख्या है वहाँ से लेते हुए कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी, ठीक है। सपोज कहा फैक्टोरियल 15, तो कहाँ से जाओगे आप, 15 के बाद 14, 14 के बाद 13, 13 के बाद 12 और ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। समझ गए। तो 600 का मतलब भी यही है कि 1 से लेके, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, फैक्टोरियल 15 बोला है तो यहाँ से आप
1 से लेके 15 तक, ठीक है, या फिर 600 से लेके 1 तक। बात तो वही है, चाहे आप कान पे से पकड़ो चाहे तो से पकड़ो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 600 तक का है फैक्टोरियल। तो अभी आपको बताया 1 से लेके 600 तक क्या करेंगे, ये होगा ना 600 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 600 मल्टीप्लाई 599 मल्टीप्लाई 598 और कहाँ तक जाएगा ये, 1 तक। समझ गए। तो बात तो वही 1 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, 600 तक। तो हम क्या करेंगे, n/5 का फॉर्मूला पुट करेंगे। n कितना है, 600 है, और कहाँ तक, 5 तक। इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 कम 5 कितना बचा, 2 1, तो 5 दूनी 10 और ये कितना आ गया 120। 120 में फिर किसका भाग देंगे, 5 में, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, और फिर 24 में किसका देंगे, 5 का, 5 चौको 20। तो 4/5 आएगा, ये छोटा है यहाँ तक छोड़ देना है, प्लस किसको करना है, इसको। तो क्या है, 4 4 8 हो गया, 2 2 4 कितने होगी, शून्यों की संख्या 148, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैक्टोरियल 10875 प्लस 74 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो तो क्या है, सबसे छोटे फैक्टोरियल को हम क्या कर रखे हैं, n/5 वाला रूल लगा रखा है ना, सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल से लगाते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर होगा वो इसके अंदर भी हो गई, ठीक है। तो उतने ही तो चाहिए, एक्स्ट्रा में चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसमें से आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 74 से 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 कम 5 कितना बचा, 5 चौको 20, ठीक है। फिर 14/5 तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। तो कितने होंगे शून्यों की संख्या, पूरी की पूरी 16 होगी। ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, इसमें भी होने चाहिए इसमें भी होने चाहिए, तभी जाके तो जुड़ेगा वो। भाई इसमें जुड़ जाएगा, सपोज 7200 इतना जोड़ के आया, ठीक है, इसमें 2 जीरो बढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके नीचे अगर जीरो भी आए, इसमें ज़्यादा जीरो हैं, सपोज़ इसमें कितने आ गए, 6 जीरो आ गए, 5 जीरो आ गए, आगे नंबर्स ही आ गई इनका फैक्टोरियल खोल के। तो क्या करोगे इतने जीरो का, हमें तो सिर्फ ये चाहिए ना, इसके बाद तो कितना भी नंबर जोड़ो वही संख्या आएगी, चाहे वो कितने भी जीरो आए। जब इसमें कम है तो क्या करते हैं, इसलिए छोटे वाले नंबर को देखा जाता है, ठीक है। तो कितने होगा टोटल, 14 2 16। समझ गए ना, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्या है, छोटे नंबर पे जितने जीरो आएंगे वहीं तक होंगे, बड़े नंबर पे जितने भी जीरो आए, यहाँ पर 5 6 का इसका प्लस हो रहा है, ये आगे जा रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो ये 7 का 7 ही आएगा, चाहे कितने भी जीरो आए। तो क्या करते हैं, हम छोटे वाले नंबर का लेते हैं, ताकि क्या हो, जितने जीरो आएंगे वहाँ तक दोनों में ही उतने जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए छोटे वाले का फैक्टोरियल निकाल के 5 से डिवाइड करके उनको जोड़ लेंगे और वो हमारी शून्यों की संख्या आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 × 3 × 5 × 7 × 9 मल्टीप्लाई कहाँ तक चल रहा है, 999 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, शून्यों की संख्या पूछी गई है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, शून्य बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 और इवन नंबर चाहिए, चाहे वो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो यहाँ पर 5 मिल रहा है, 5 तो मिल रहा है, लेकिन इवन नंबर की सीरीज़ ये है ही नहीं, ठीक है। ये विषम संख्या की सीरीज़ है, 1 के बाद 3 5 7 9 11 और कहाँ से 999 तक चल रहा है। क्यों, तो इसलिए क्या है, इसमें जब 5 तो मिल रहा है लेकिन हमें सम संख्या नहीं मिल रही, इसलिए शून्यों की संख्या क्या होगी, 0। इसमें हमें शून्य नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सम संख्या है ही नहीं। ये क्या है, विषम संख्या की एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें कितनी शून्य की संख्या होगी, 0। इसमें कोई भी शून्य की संख्या नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये आपको सीरीज़ दे दी और बोला है कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या हो, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इनका सबका बेस सेम है, मल्टीप्लाई में मतलब कि बेस सेम है, तो 10 की पावर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सबके सब क्या होते हैं, जुड़ जाती है पावर, कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। और n पदों का योग का सब फॉर्मूला क्या होता है, अगर सीरीज़ ऐसे में हो n पदों का, n × n+1/2 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। n × n+1/2, n+1 का n कितना है, 10 है, ठीक है। मल्टीप्लाई 10+1/2 कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई 11/2 कितना हो गया, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। तो कितनी होगी संख्या, 55 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 55 होगी, ठीक है।